कहते हैं इंसान के पास आवाज़ हो या न हो, लेकिन अगर उसके सपनों में आवाज़ है तो वह दुनिया को हिला सकता है। यह कहानी है अर्जुन की, एक ऐसा लड़का जो जन्म से ही गूंगा और बहरा था, लेकिन उसकी कल्पना, संघर्ष और हौसलों ने उसे एक मोटिवेशनल लेखक बना दिया। एक ऐसा लेखक जिसने हजारों लाखों लोगों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रूपनगर में अर्जुन का जन्म हुआ, लेकिन खुशी का वह पल तब दुख में बदल गया जब डॉक्टर ने बताया कि बच्चा गूंगा और बहरा है। परिवार वाले टूट गए, माँ रोती रही और पिता ने तो जैसे मान लिया कि उनका बेटा कभी कुछ नहीं कर सकेगा। बचपन में अर्जुन को अपंग, नालायक, बेवकूफ़ जैसे शब्दों से नवाजा जाता था। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, स्कूल में टीचर उसे बोझ समझते थे, लेकिन अर्जुन की माँ सरिता देवी कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर मेरे बेटे के कान और जुबान ने उसका साथ नहीं दिया तो मैं उसकी आंखें और दिल बनूंगी। सरिता देवी ने खुद इशारों की भाषा सीखी और अपने बेटे को भी सिखाई। उन्होंने अर्जुन को किताबों से परिचय कराया, कहानियाँ दिखाई, चित्रों के जरिए सिखाया। अर्जुन ने जल्द ही इशारों से दुनिया को समझना शुरू कर दिया, लेकिन पढ़ाई एक चुनौती थी, क्योंकि गांव में कोई ऐसा स्कूल नहीं था जो विशेष बच्चों के लिए हो। माँ ने रोज खेतों में काम करके पैसा जमा किए और अर्जुन को शहर के एक स्पेशल स्कूल में दाखिल कराया। माँ खुद गांव में अकेली रह गई, लेकिन अर्जुन की शिक्षा के लिए यह बलिदान उन्होंने खुशी से दिया। शहर में अर्जुन ने अपनी कल्पनाओं को एक डायरी में उतारना शुरू किया। उसका मन बोल नहीं सकता था, लेकिन उसका दिल हर दिन नई कहानियाँ लिखता। वह देखता था गरीब मजदूरों का संघर्ष, बच्चों की मुस्कान, बूढ़ों की तन्हाई, और उन भावनाओं को अपनों शब्दों में पिरोता। एक दिन स्कूल की शिक्षिका ने उसकी डायरी पढ़ी और हैरान रह गई। उन्होंने अर्जुन की कहानियों को एक स्थानीय मैगजीन में छपवाया। पहली बार अर्जुन ने अपनी कहानी छपी हुई देखी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। समय के साथ अर्जुन ने लैपटॉप और इंटरनेट चलाना सीख लिया। वह इशारों में टाइप करता, कहानियाँ लिखता और एक ब्लॉग बनाकर उन्हें पोस्ट करता। धीरे धीरे लोग उसकी रचनाओं से जुड़ने लगे। खामोशी की आवाज़ नाम से उसका ब्लॉग वायरल हो गया। हर हफ्ते उसकी पोस्ट पर हजारों कमेंट आते। लोगों को यकीन नहीं होता कि ये कहानियाँ एक गूंगे और बहरे इंसान ने लिखी है। एक दिन दिल्ली की एक बड़ी पब्लिशिंग हाउस ने अर्जुन से संपर्क किया। उन्होंने उसकी कहानियों को किताब में बदलने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन की किताब मेरी खामोश दुनिया जब लॉन्च हुई तो देश भर के लोगों ने उसे सराहा। आज अर्जुन एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल लेखक है। यूट्यूब पर उसकी कहानियाँ लाखों लोग सुनते हैं। वह अब अन्य विशेष बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन क्लास भी चलाता है, ताकि वे भी अपने सपनों को आकार दे सके। कई साल बाद अर्जुन अपने गांव रूपनगर लौटा, जहां कभी लोग उसे तिरस्कार की नज़र से देखते थे। आज वह एक हीरो की तरह वापस आया था। गांव के स्कूल में उसका स्वागत हुआ। बच्चों ने उसके लिए नाटक किया। खामोशी की आवाज़, माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। तो दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान के पास अगर सपने देखने की ताकत हो तो कोई भी कमजोरी उसे रोक नहीं सकती। आवाज़ केवल बोलने में नहीं होती, असल आवाज़ तो हमारे इरादों, कर्मों और हौसलों में होती है। जो दुनिया की भाषा नहीं बोल सके, उसने दुनिया का दिल छू लिया।